नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ फ्लैश में। मैं हूं विजय शर्मा और खबर पंचकुला से। आज बात करेंगे कैब ड्राइवर्स की जो ट्राई सिटी को सर्विसेज देते हैं। आखिर क्यों कैब ड्राइवर परेशान हैं? इन ड्राइवर ओला उबर ने ले ली है कैब ड्राइवरों की जगह, और आखिरकार वाइट प्लेट वालों से क्यों है परेशान? येलो प्लेट वाले देते हैं टैक्स, उसके बाद भी नहीं मिलती है सवारी और ना ही मिलते हैं प्रॉपर रेट। आज जानेंगे पूरी समस्याओं के बारे में। आखिर क्या है उनकी समस्याएं, क्या हैं मांगें, और प्रशासन जिस ढंग से प्राइवेट कंपनियां ओला उबर उभर के आई और जिस ढंग से वो लोग चाहे प्रशासन से, चाहे सरकार से, चाहे किसी बड़े लेवल पर मिली भक्ति करके शोषण आपका कर रहे हैं, वो बड़ी खतरनाक स्थिति कर लो। आप एकत्रित हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कारण है और क्या मामला है, एक बार बताएंगे? देखिए, ये ट्राई सिटी के जो कैब ऑपरेटर्स हैं और मालिक हैं, और पंचकुला के भी, मोहाली, चंडीगढ़ के भी और जीरपुर आसपास के सारे, तो आज ये सारे इकट्ठा हुए हैं अपना कि इन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है सारा, और जो इनकी समस्या है उस बारे में आपस में मिलकर बात भी कर रहे हैं। और मुझे भी इन्होंने बुलाया था यहाँ भी इनकी समस्या सुनने के लिए। तो इनकी मेन दिक्कतें हैं, एक तो जो कंपनी है प्राइवेट के, ये जो ओला और उबर, इनसे कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रशासन समस्याएं हैं, कुछ जो प्राइवेट टू व्हीलर्स हैं, बाइक्स हैं, या कोई सफ़ेद पट्टी वाली कार हैं यानी प्राइवेट कारें हैं, वो भी इस काम में लग जाती हैं। टैक्सी मतलब टैक्सी के रूप में वो लोग प्रयोग करते हैं इनको, तो वो भी इनको ऑब्जेक्शन था भी वो टैक्स तो देते नहीं सरकार को, और फिर भी इस तरह धंधा कर रहे हैं। तो इस तरह के इनके मुद्दे थे कुछ, और कुछ पार्किंग की बात थी। जिस तरह पंचकुला के अंदर पार्किंग है, या जो रेलवे स्टेशन पर पार्किंग है, वहाँ इनको टाइम कम मिलता है, जो एंट्री करते हैं तो वो पार्किंग फीस ले लेते हैं, और इसी तरह यहाँ पर है। तो वो इस तरह मुद्दे थे सारे। और एक दो मुद्दे और थे, रजिस्ट्रेशन की इनकी थी। हरियाणा में जब एंट्री करते हैं पंचकुला में, तो जो कलेक्शन पॉइंट है जो टैक्स का जो है वो यहाँ नहीं, वो आगे जीरकपुर के पास है, और चंडीगढ़ से आए, जीरकपुर से आए और कहीं से आए, तो वो कैसे कटवाएगा वहाँ? तो वो कलेक्शन पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए। इन सारों मुद्दों को लेकर बात की, तो मैंने उनको कहा भी आप, एक तो 11 तारीख को गणेश कमेटी की मीटिंग है, चेयरमैन ओम प्रकाश यादव जी आ रहे हैं, तो मैंने कहा भी आप सारे आओ, उनसे हम आपकी बात कराएंगे, और जिला प्रशासन वहाँ होगा, हम आपकी जो जायज़ चीज़ें हैं वो उठाएंगे और उनको कहेंगे जी इनका देखो सारा। और खुद मैं पार्टी स्तर पर भी जहाँ जहाँ यहाँ जिला प्रशासन से अलग बात करनी पड़ी, या हमारे नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी इनकी अगर बात करनी पड़ी तो वो भी बात करेंगे, ताकि इन लोगों को किसी तरह की समस्या ना आए। ये भी देश के में आगे अपना टैक्स भी देते हैं और देश को आगे बढ़ाने में योगदान भी पूरा कर रहे हैं, और साथ में एक किस्म का बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं जिनसे उनका गुजारा चलता है। तो इस हिसाब से इनकी जो चीज़ें थी वो आज मैंने सुनी है। ग्रीवेंसेस सेल की बैठक 11 अप्रैल की है। 11 अप्रैल। आपने बात रखी रेलवे की, तो रेलवे वाला जो आप पार्किंग का मुद्दा बता रहे हो तो काफी पहले से चल रहा है। टाइम की बात भी थी, उसको बढ़ाने की, कुछ बढ़ाया भी है, तो वो तो है, तो वो मुद्दा सेंट्रल लेवल का परेशानी वो तो खड़ी हुई है आज भी। नहीं, वो देखो, वो मैंने उनको कहा भी था बात, भाई वो है यूटी वहाँ का मुद्दा, चंडीगढ़ का है, और रेलवे स्टेशन वहीं पर है। हमारी सीमा हम तो इस साइड में पड़ता है, बाकी सीमा सारी चंडीगढ़ की है, यूटी की है। तो वो तो वहाँ उनसे प्रशासन से उनकी बात, रेलवे जो सेंट्रल का भी है, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने, तो वो तो चंडीगढ़ प्रशासन अगर ढंग से करे तो ये थोड़ी उनकी हिम्मत है भी वो ऐसा कर लेंगे। तो कहीं के प्रशासन, सर फिर मैं क्लियर करूँ आपको, जो रेलवे का जो ठेका है वो रेलवे में आता है, उसका चंडीगढ़ प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता। प्रशासन का फिर काम तो होता है ना वहाँ, अगर कॉन्ट्रैक्टर वो है तो उसके बिना प्रशासनिक काम कर ले आ क्या वो? तो प्रशासन का दबाव होता है, और हम कोशिश करेंगे सारे मिल गए, चंडीगढ़ प्रशासन, हरियाणा को क्या आश्वासन दिया हुआ है जो मैंने बता दिया सर आपको। जी सीआर साहब, जो रणनीति है वो कैसी बनाई जाएगी और कैसे? देखो, रणनीति तो बनाएंगे, जो ये डिफरेंट जो एसोसिएशन लोग ये बनाएंगे, हम तो इनकी हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प किस लिए कर रहे हैं कि ये आम परिवार के लोग हैं सारे, अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना कहीं किसी ने लोन पर टैक्सी ली हुई है, कुछ किया हुआ है, या कुछ ड्राइवर भी लगे हुए साथ में इसमें, तो इनके साथ इनको शोषण ना हो, इसलिए हम इनके साथ आए हैं, और ये मुद्दा था सारा। सोमवीर जी, आप बताएंगे क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? ठीक है सर। सोमवीर जी, आप कैब यूनियन के प्रधान है, ट्राई सिटी कैब यूनियन के, तो क्या आज हरियाणा कैब एसोसिएशन के प्रधान है, तो आज क्या बात थी जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है आज? सर, ऐसा है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। हम चंडीगढ़ प्रशासन एमसी से लेकर के होम सेक्रेटरी गवर्नर तक भी हम अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। मांगे क्या है आपकी? मांगे एक तो रेट को लेकर के है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया हुआ है, लाइसेंस देने के बाद भी जो सरकार ने जो रेट निर्धारित करके हैं 34 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, हमें वो 34 तो छोड़ो, हमें तो 20 भी नहीं मिल रहे हैं। किन कंपनियों को? ओला उबर ओला ओला उबर कंपनी को
उन दोनों को उन्होंने कर रखा है, लेकिन हमें तो वो रेट भी नहीं मिल रहे हैं। हमें रेट मिल रहे हैं 9 रुपये 8 और 9 रुपये 80 में। मतलब आप कहना चाह रहे हो 34 रुपए रेट निर्धारित है सरकार की तरफ से और आपको दिए जा रहे हैं 9 रुपए 10 रुपये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बीच का डिफरेंस कहाँ जाता है? बीच का डिफरेंस मान ही नहीं रही है, सरकार की नहीं मान रही है। उनके लाइसेंस रद्द करने की बात करते हैं, फिर भी नहीं मान रही हैं ये कंपनियां। बड़ी मछलियां हैं, कह रहे हैं हम कोर्ट चले जाएंगे, ये मांगे इनकी। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, हमारी भी सुनो, हमारा भी परिवार है, हम भी रोजी रोटी, हमारे गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप कम से कम 34 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से जो आपने निर्धारित कर रखे हैं, कम से कम 25 रुपये तो दे दो, 20 रुपये दे दो कम से कम। एक आपने मुद्दा रखा है जो प्राइवेट वाइट पट्टी वाले व्हीकल हैं, वो भी आजकल ओला उबर में यूज हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार के प्रशासन की नाक के तले वो चल रहे हैं प्राइवेट व्हीकल। हम सरकार को हर तरह के कर चुका रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज़ हम कर रहे हैं, परमिट हम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इवन सरकार की सहाय पे चल रहे हैं, प्रशासन की सहाय पे चल रहे हैं। कंपनियां धड़ल्ले से अटैच कर रही हैं उनको। तो आपने अवगत कराया? बिल्कुल बिल्कुल, हम नोटिस दे चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, प्रशासन को भी दे चुके, प्रशासन ने नोटिस भी दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं है। पंचकुला में, मोहाली में भी यही हाल है। इसके संबंध में आपने लिखित शिकायत कहाँ कहाँ दी है? हम होम सेक्रेटरी तक दे चुके हैं जी, आपको बताया, एमसी से लेकर के होम सेक्रेटरी गवर्नर तक भी हम शिकायत दे चुके हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हम शिकायत दे चुके हैं। इसके लिए कोई सिर्फ नोटिस निकाल दिया जाता है, 2-4 लोगों के चालान कर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद फिर ऐसी चीजें भूल जाती हैं सारी चीजें। आपका टैक्सेशन का भी मुद्दा था, कुछ टैक्सेशन का मुद्दा था कुछ, कि जो लोग हरियाणा से पंजाब में एंटर करते हैं, हरियाणा से चंडीगढ़ में एंटर करते हैं। हमारी ये मांग थी कि तीनों ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी का एक टैक्स आप लगा दीजिए ताकि हम वो भर पाएं। अलग अलग टैक्स देना पड़ा, जैसे पंजाब में जाना घुसना पड़ता है तो वहाँ 220, हरियाणा में तो 120, ऐसे कर करके हम तो फिर टैक्स ही टैक्स देते रहेंगे। ये बात है। आज कैब ड्राइवर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं और क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या वजह है, आखिर बताएंगे? देखो जी, मुद्दा तो हमारा यही है कि प्रशासन के पास हम बार बार मांग पत्र जो भी लेटर वगैरह दे के आते हैं। जो होम सेक्रेटरी ने हमें 17 तारीख को भी बुलाया था, जिसमें मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ कैब एसोसिएशन की पूरी मीटिंग करी थी और हमें उन्होंने अनुशासन दिया था कि आपकी जो प्राइवेट वाइट प्लेट की जो बात है वो हम एक यूनिट बना देंगे। ट्रैफिक पुलिस जो हमारी यहाँ की चंडीगढ़ की है, उनकी इंचार्ज की और STA की एक यूनिट बना के एक व्हाट्सअप नंबर जारी कर देंगे, जिसको हम हेल्पलाइन नंबर बोलेंगे। उस हेल्पलाइन नंबर पे आपको आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। ये चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें उस मीटिंग में बोला था। तो उस प्रशासन ने हमें ये बोला कि उसमें आप हमारी हेल्प करोगे एज ए हमारे यूनिट में इकट्ठे होके, जिसमें आपके कुछ जो व्यक्ति हैं वो उसमें अटैच कर देंगे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर पे। वो उसमें आप जो भी इलीगल एक्टिविटी होती है, चाहे वो बाइक चला रहा है, चाहे वो कार चला रहा है, चाहे कोई भी प्रशासन के खिलाफ गलत बात हो रही है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें उस फोटो को या वीडियो को भेज दो, जिसका हम ऑनलाइन चालान काट देंगे। उसी दिन उसका ऑनलाइन चालान कट जाएगा। ये 17 तारीख मार्च को हमें बोला गया था। उसके बाद हमें बार 2 चीज़ें बोली गई, एक ऐप चला देंगे हम, ऐप के बारे में हमारी 2 मीटिंगें हो गई हैं, उसके बारे में तीसरी मीटिंग अभी नहीं हुई, ना उसका ये पता लग रहा है कि वो बन रही है या नहीं बन रही। पहले वाला जो व्हाट्सएप नंबर है, हम उस नंबर को लेने के लिए अफसरों के दफ्तरों में धक्के खा चुके हैं। मैं और सोमवीर जी कम से कम 10-10 बार जा चुके हैं। STA दफ्तर, STA से नीचे के प्रशासन उनके पास, ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज जो हमारे हैं जसविंदर जी DSP चंडीगढ़ के, उनको भी मिल चुके हैं। और वो हमें बोलते हैं कि वो व्हाट्सएप नंबर जारी करना STA का काम है, मेरा काम है सिर्फ आपको प्रशासन के अधिकारी देना। मेरे पास वो भी नोटिफिकेशन आएगा, रिटर्न में कुछ आएगा तो मैं कर सकता हूँ, इसके बिना मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और अगर हम STA के पास जाते हैं तो STA बोलता है जी वो मुझे नहीं पता कैसे जारी होगा, STA नंबर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है, रिटर्न में मुझे होम सेक्रेटरी से साइन चाहिए, तो वो होम सेक्रेटरी के साइन आज तक हुए नहीं है। तो ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो हमें कार ने बनाई है हमारे लिए। थैंक यू। एक बार आप सर फिर से आ जाओ। आपने ज्ञापन भी दिया है, जो सिहाग साहब थे GJP के शहरी प्रधान है पंचकुला के, तो क्या उन्होंने आश्वासन क्या दिया आपको? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम आपके हर संभव मदद करेंगे, प्रशासन के पास जाएंगे, पंचकुला में हमारे लायक जो भी मदद होगी हम आपका बिल्कुल प्रशासन के साथ मिलकर के मदद करने का क्या समस्याएं पंचकुला में आपको आ रही हैं? पंचकुला में भी है जी, क्योंकि ये हर तीनों मैंने आपको बताया ट्राई सिटी में हर जगह चल रही हैं। बाइक हैं, वाइट प्लेट की जो भी गाड़ियाँ हैं, ये हर जगह चल रही हैं। तो हम चाहते हैं कि पंचकुला में भी इसकी पे नियंत्रण किया जाए। चलिए, आपने आश्वासन मिल गया आपको, अगर मान लें थोड़ी देर के लिए आपकी मांगे नहीं मानी जाती या नहीं सुनाई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो फिर हम कोई रणनीति बना के बड़ा फैसला लेंगे। फिर किस तरह का फैसला रहेगा?
स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं, बैठ जब भूखे मरेंगे, जब कोई काम धंधा ही नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, साथियों से बातचीत करके लेकिन उस जो बारे में फैसला प्राइवेट लेंगे। गाड़ियां हैं, प्राइवेट बाइक्स हैं, उनको तो बढ़ावा मिलेगा, वो अपना धड़ल्ले से फिर से जब चलाएंगे। सरकार हमारी सुनेगी ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा, साथियों से बातचीत करके, जो हमारी जो कमेटी उससे बातचीत करके हम फैसला लेंगे। ऐसे है सर, हम अपने देखिए हमारे लिए तो ये है कि हमारे लिए, हमारे ड्राइवरों के लिए, हमारे कैब और वेटरों के लिए जिनकी 5-5 3-3 गाड़ियाँ चलती हैं, जो अभी किस्तों और इंश्योरेंस पॉलिसी की टूटने वाले दम पे हैं सारे, क्योंकि काम हमारे पास है नहीं। ब्ला ब्ला इन ड्राइवर हमारे को बिल्कुल ख़त्म कर रही है और प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर रही हैं। अगर हम वैसे ही भूखे मर जाएंगे तो इससे अच्छा तो हम प्रशासन के लिए मरना, अपने हक के लिए मरना तैयार रहेंगे। हम भूख हड़ताल पे भी बैठ जाते हैं। हमारे लिए अब करो और मरो की नीति है बस। अगर प्रशासन को हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, आज भी हमने गुहार लगाई है कि हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। आज की मीटिंग के बाद हम 10 दिन 12 दिन की वेट करेंगे। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे किसी मुद्दे का कोई हल नहीं निकाला, तो हमारे पास सिर्फ लास्ट यही है, भूखे मरने के लिए फिर भूख हड़ताल भी और हड़ताल, और पूर्ण तौर से चक्का जाम होगा ट्राई सिटी का। हम कोई भी गाड़ी नहीं चलने देंगे उस टाइम।